हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, क्योंकि जो मूसा है वो अपने भक्तों को, इस्राएली लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते थे मेरी सच्चाइयों पे चलो, मैं तुमको बहुत आशीष करूँगा। खासकर व्यवस्था विवरण, जो खासकर 28 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, मूसा बता रहा है जो पुराने नियम में दिया गया है कि यदि तू अपने परमेश्वर की बात आज्ञा मानेगा तो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, और वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, क्योंकि परमेश्वर श्रेष्ठ करने वाला है। और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की बात को मानना है, तभी आशीर्वाद, परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीर्वाद होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर का भक्त मूसा इस बात को कह रहा है कि धन होगा तू जिधर भी जाएगा, परमेश्वर तेरे साथ साथ रहेगा। और बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुझ पर कोई शत्रु चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे, और एक एक मार्ग से वो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से वो 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और तेरे कामों पर वो परमेश्वर हाथ लगाएगा, और तू हाथ लगाएगा उन सबों पर परमेश्वर आशीष देगा, तुझको आशीषों से माला माल करेगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर देता है, उसमें तुझे आशीष ही आशीष मिलेगी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उनके मार्गों पर चले, जो अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा करके उस स्थिर रखेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू परमेश्वर का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे, क्योंकि तुझ में वो बल और ताकत होगी, शक्ति और सामर्थ होगी, तेरा नूर चमकेगा और लोग तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान को और तेरी भूमि की उपज को और पशुओं की बढ़ती करते तेरी भलाई करेगा। वो भलाई करेगा, क्योंकि वह अनुग्रह का पिता है। परमेश्वर तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा, पानी बरसाएगा, और तेरे सारे कामों पर वो आशीष करेगा। जो भी काम करेगा उसमें तू जीत जाएगा, उसमें तू आशीष ही आशीष पाएगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। तुझे वो बहुत बहुत धनवान बनाएगा, और परमेश्वर तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तू सुनता है, और तू मानने में मन लगाकर चौकसी करना, क्योंकि जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें किसी के दाएं बाएं मुड़ के पराई शक्तियों के पीछे ना चला जाना, और ना उनकी सेवा करना। केवल एक ही वो परमेश्वर है, उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करना, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुझे हर पल संभालूंगा, आशीष करूंगा। क्योंकि जब हम लोग नए नियम में देखते हैं, यूहन्ना 14:6 में भी यीशु मसीह बताते हैं कि मैं ही वो सत्य हूँ, मैं ही वो मार्ग हूँ, मैं ही वो रास्ता हूँ, मेरी आज्ञाओं पर चलो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। क्योंकि देखते हैं इस संसार में यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य किए थे, और वो अपने लोगों की हर वक्त सहायता करते थे, और वो हर एक बंदों के कारण उन्होंने बहुत उस कलवरी क्रूस पर अपना दुख सहा, बहुत दुख सहा, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे थे। और आज भी वो स्वर्ग से देखते रहते हैं, कब बच्चे मेरे कदमों में आते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, मैं उनके आशीषों से भर दूंगा। इसलिए देखते हैं वो आशीष करने वाला पिता है, और इस पृथ्वी पर आपके जीवन को वो साकार करेगा। और जब यहाँ से जाएंगे तो स्वर्ग में भी वो वहाँ पर स्वर्ग में रखेगा, जहाँ पर खुशी खुशी हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर देखते हैं, इस पृथ्वी पर कितना दुख, संकट और आगे आने वाला भी संकट है।
क्योंकि बहुत बड़ा आगे आने वाला संकट भी है। क्योंकि देखते हैं अंतिम दिनों में क्या होगा, जब यहाँ लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, क्योंकि और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे, परंतु मृत्यु उनसे भागेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो वो टिड्डियों के समान वो बिच्छुओं की शक्ति है, वो लोगों को हानि पहुँचाएंगे और वो उनके जो 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। उनकी बिच्छू जैसी डंक मारने की होती है और लोग मौत मौत को ढूंढेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। उनको दर्द ही सहना पड़ेगा, 5 महीने तक उनको दर्द सहना पड़ेगा। आगे बहुत समस्या है। आज भी देखते हैं कितनी बीमारियां, दुख, संकट, कितनी समस्या हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते इस पृथ्वी पर कब यहाँ से जाना है। लेकिन हमें क्या है, उसकी आराधना कर लें, प्रार्थना कर लें, क्योंकि वही अंतिम दिनों में हम सबको वो स्वर्ग की अधिकारी बना सकता है। क्योंकि हम लोग ऐसी आराधना प्रार्थना करें जिससे प्रसन्न परमेश्वर हो। इसलिए हमें उसे प्रसन्न करना है, क्योंकि परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है। उसने कहा है 6 दिन काम करो, क्योंकि 6 दिन में मैंने सारी सृष्टि रची थी और 7वें दिन मेरे फरिश्तों ने स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार की थी। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है, वो प्रशंसा और बड़ाई के योग्य है। इसलिए हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना है। उसने कहा भी है कि तुझे मैं आशीर्वाद ही आशीर्वाद करूँगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं आगे के दिनों को मैं जानता हूँ, वो तेरे अच्छे ही होंगे। कब अच्छे होंगे? जब हम सच्चाई पर चलेंगे, उसके उसके सकरे मार्ग पर चलेंगे, उसके पतले मार्ग पर चलेंगे, उसके सत्य पर चलेंगे, पवित्रता पर चलेंगे, दीनता, नम्रता पर चलेंगे, उसकी बात को मानेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उसके गीत गाएंगे, उसका वचन पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आशीषों की वारिस हो सकते हैं। उसने कहा भी है तेरी टोकरी में हर समय कोई कमी नहीं होगी। तू जब घर से निकलेगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू वापस भी आएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू रात में सोएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा, यदि कोई शत्रु आएगा उसे मैं भगा दूँगा, क्योंकि परमेश्वर रक्षा करेगा। और जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका कोई भाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तू मेरा है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि वो ही एक सत्य ईश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। वो एक ही परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें, क्योंकि वो आपको हर एक लोगों में वो श्रेष्ठ करेगा। उसने कहा भी है कि मैं तुझ पर आशीष ही आशीष करूँगा। तेरे खेत पर फसलें होंगी उस पर आशीष ही आशीष करूँगा, पेड़ होंगे उस पर फलों को मैं आशीष ही आशीष करूँगा। तेरे पास जो भी बकरी, भैंस, जो जानवर, पशु होंगे उस पर मैं आशीष ही आशीष करूँगा। तेरे जो खत्ते होंगे वो भरे पूरे रहेंगे। तेरे जो बेटे बेटियां होंगे उस पर मैं आशीष करूँगा। उनको मैं कामयाबी हासिल कराऊँगा, उनके जीवन को मैं साकार करूँगा, उनके भविष्य को मैं बनाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो ऊंचाइयों पर ले जाता हूँ, जो ऊंचा करता हूँ। इसलिए हमें उससे प्रार्थना करनी है, उससे मांगना है कि प्रभु हम सब इस पृथ्वी पर हैं, हमें शक्ति और सामर्थ्य दो। क्योंकि उसने कहा था जब स्वर्ग जा रही थी यीशु मसीह, उन्होंने कहा था मैं एक सहायक छोड़ जाता हूँ जो पवित्र आत्मा की शक्ति वो देगा और उससे भर देगा और आपको वो पावरफुल बनाएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो एक भस्म करने वाली आग है, क्योंकि वो अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य से एक दिन आग के साथ आएगा और एक एक का न्याय करेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हम आपके सामने खड़े हो सकें, हमें ऐसा बल, ताकत या हिम्मत दे जो तेरी हम महिमा कर सकें, क्योंकि हम तो इस लायक नहीं हैं कि तेरे पावन कदमों में आ सकें, क्योंकि हम निर्बल और कमज़ोर हैं। इस पृथ्वी पर काम ही काम लगे रहते हैं, लेकिन हमें समय निकालना है,
इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, जय जयकार करना है। जैसे मूसा बता रहा है, जो खासकर व्यवस्था विवरण 28 में, कि परमेश्वर आपको आशीष ही आशीष करेंगे। इसलिए हमें उसकी जय जयकार करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।